हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में नजदीक आ गया। क्योंकि अब फरवरी महीने में 18 फरवरी से स्टार्टिंग है, इसलिए आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम धुरंधर से कीजिएगा। देखिए ठंड का मौसम है, नींद तो आएगी, सबका कहना आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। आंखों में नींद बहुत है लेकिन सोना नहीं है। ये समय है कुछ करने का, मतलब पढ़ने का, इसे खोना नहीं। इसलिए आप अपनी नींद को त्यागिए, खूब मेहनत से पढ़िए और एक अच्छे टारगेट बना के पढ़िए और एक अच्छे अंक, मतलब एक अच्छे टारगेट बनाइए, कम से कम 50+ आए ना। मेहनत कीजिए कि अच्छे परसेंट से पास हो जाए। इसलिए हम आप लोग के लाए हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट एरिएशन। क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट एरिएशन है, जिसका गॉस का प्रमेय। अब देखिए गॉस का प्रमेय कि बहुत सारे अनुप्रयोग भी हैं। गॉस का प्रमेय है और गॉस के प्रमेय की 5 अनुप्रयोग भी हैं, और 5 अनुप्रयोग में से एक अनुप्रयोग हर साल में होता है। जो आप हर डिस्ट्रिक्ट में 7 सेट का पेपर होता है, हर सेट में गॉस का प्रमेय नजर आए, हर सेट में और इसके अनुप्रयोग नजर आएंगे। इसलिए हम लिए लाए हैं क्लास 12 फिजिक्स का गॉस का प्रमेय, और भी बहुत इजी तरीका से, बहुत इजी तरीके से है। अगर आप लोग एक बार ध्यान से देख लेना तो कभी भी भूलने का मतलब सवाल ही नहीं है, कभी भी आप भूल नहीं सकते। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज आपका ये भी 5 नंबर पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट होगी 5 मार्क। आई एम श्योर है, 100% श्योर है कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर ये कह रहा है कि गॉस का प्रमेय होता है। कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ हो, मतलब ऐसा पृष्ठ जो बंद हो, ठीक है जी, से गुजरने वाला कोई वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे, कह रहा उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा कि फाई, ये कह रहा कि जो फाई है ये बंद पृष्ठ है, और उस जो मेरा वैद्युत फ्लक्स है वो क्या फाई है, और उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का क्यू है, और उसका क्या होता है 1/ε0 गुना। पहले फिगर समझ रहे हैं। ये देखिए कह रहा है कि जो विलन बना है ना, इसको कहते हैं गॉसियन पृष्ठ, जो काल्पनिक पृष्ठ भी माना जाता है। यानी जो गॉस ने कल्पना मतलब इमेजिन करके बनाया था एक पृष्ठ है, वो क्या है गॉसियन पृष्ठ है। देखो पृष्ठ कैसे बना है, मैंने सबसे पहले क्या किया, एक इस तरह गोलाकार मतलब ले लिया, यहाँ से मतलब इसमें एक बिंदु ओ ले लिया, और बिंदु ओ पर एक आवेश प्लस ले लिया, इससे आर दूरी पे क्या है जी, आर दूरी पे एक बिंदु ले लिया, और बिंदु क्या है पी। इसको मैंने यहाँ से उसको मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, क्या, और इसकी विधि से कितनी बता ये मान लीजिए। अरे कि छोटा सा पृष्ठ है ना जी, तो छोटा सा क्षेत्रफल होगा, और जो छोटे क्षेत्रफल के कारण इसकी एंगल क्या है, थीटा। बस ये जो फिगर बना है, मैंने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ लिया, और गॉसियन पृष्ठ पे बिंदु ओ लिया, और बिंदु ओ पे एक आवेश मैंने क्या किया, प्लस क्यू लिया। अब प्लस क्यू से इस समान आर दूरी एक बिंदु पी लिया, और जो पी है इसकी तीव्रता ये है, और जो उसका पृष्ठ है ना जी, ठीक है, छोटा सा गोला है, उसका जो क्षेत्रफल क्या है डी ए है, और डी ए के कारण जो एंगल है वो थीटा बन रहा है। अब देखिएगा बिंदु ओ के कारण जो घनकोण बन रहा है, जो दो रेखाओं के बीच में एंगल बन रहा है, 3 रेखाओं के बीच में, उसे घनकोण कहते हैं, और घनकोण क्या है डी ओमेगा। क्लियर है ना? यानी बिंदु ओ से इस मान आर दूरी पे बिंदु पी है जी, और उसकी तीव्रता ई है, और छोटा सा पृष्ठ का जो है डी है, और डी ए के कारण जो एंगल बन रहा है क्या है, थीटा है। ये जो बड़ा सा बना है ना जी, उसको कहते हैं गॉसियन पृष्ठ, यानी कल्पना करने वाला, जो कल्पना करके पृष्ठ बनाया था। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर तीव्रता, यानी जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बिंदु ई पर तीव्रता क्या है, बिंदु पी पर तीव्रता क्या है, तो तीव्रता को हम क्या करते हैं, इस लिखते हैं, तो 1/4πε Q/r² होता है।
विद्युत चुंबकीय तीव्रता का फार्मूला यही होता है ना जी, E बराबर 1/4 Q/r²। dA द्वारा, यानी जो छोटा सा हम गोलीय पृष्ठ का जो छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं dA द्वारा और बिंदु O पर अंतरित घनकोण के द्वारा। देखिए घनकोण क्लास 12 फिजिक्स कर दिया है, क्लास 12 फिजिक्स में दिया घनकोण क्या होता है, तो घनकोण एक फार्मूला होता है, ठीक है जी। घनकोण पे डी ओमेगा सीखते हैं, ये याद करने का चीज है। घनकोण बराबर होता है d एक cos थीटा पर r², एक फार्मूला है होता है, क्लास 12 फिजिक्स में दिया है। d ओमेगा बराबर होता है d एक cos थीटा पर r², एक घनकोण है। फिर dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी जो dA है ये छोटे से पृष्ठ है, छोटे से पृष्ठ है, कितनी विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है उसको क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है d फाई बराबर क्या होता है, वेक्टर E into dA, करंट की सदिश E into सदिश dA, और जो कि फिजिक्स में दिया है A डॉट B, सदिश A डॉट सदिश B का मान होता है AB cos थीटा। ये जब दोनों का सदिश हटाएंगे और डॉट को हटाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, AB cos थीटा में। ये सूत्र होता है AB cos थीटा। देखिए इन दोनों का सदिश हटा दिया, वेक्टर हटा दिया, तो E dA किसमें हो गया, cos थीटा में कन्वर्ट हो गया। ये भी क्लास 12 फिजिक्स का है। अब ध्यान देना d फाई, अब मैंने क्या किया, जो E का तीव्रता निकाले ना जी, E का मान क्या है इसमें रख दिया, जो E का मान इसमें रख देंगे, मैंने मान इक्वेशन मान इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन मान सेकंड मान लीजिए, ठीक ना। अब मैंने किया क्या है, तो समीकरण 1 से जो E का मान है उस समीकरण 2 में क्या किया, जहां E रहेगा मान लीजिए 1/4 Q/r², देखिए बिल्कुल वही और dA cos थीटा। अब क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको कैसे लिखे हैं, Q एक कम Q कर दिया, Q/4 हमने कहा dA cos थीटा अपन r², Q एक कम Q और नीचे क्या होगा 4/0, ये मिलेगा dA cos थीटा अपन r²। आज चूंकि पता है हमें dA cos थीटा अपन r² किसका है, घनकोण का मान होता है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं d ओमेगा, इसके जगह हम लिख देंगे d ओमेगा। अब क्या लिखेंगे, वो छोटा पृष्ठ है, जो छोटा सा पृष्ठ है गॉसियन, उससे कुल फ्लक्स कितना निकल रहा है। अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से, यानी पूरे पृष्ठ से कितनी विद्युत फ्लक्स निकल रही है संपूर्ण पृष्ठ से। और जब भी किसी चीज का संपूर्ण पृष्ठ से निकालते उसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। और इनका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, जब संपूर्ण पृष्ठ हो तो समाकलन करना होगा। अब क्या करें, दोनों का जब समाकलन करेंगे तो समाकलन का पता होगा, चूंकि हम पढ़े होंगे, अगर हमारे dx है तो उसका क्या होता है, x होता है। समाकलन dx का क्या होता है, x होता है। ये ध्यान दीजिएगा किसका होगा, यानी कि अगर d के साथ जो भी अक्षर होगा वो समाकलन में बाहर आ जाता है, बाहर आ गया। ऐसे में देखिए समाकलन उसी चीज का करेंगे जिसके साथ d हो, तो d देखो ओमेगा के साथ है, ये सब कांस्टेंट है, नियतांक है, ये सब क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। मैंने इसको बाहर ले लिया तो समाकलन में क्या बचा, d ओमेगा, ठीक है ना जी। देखिए d फाई का फाई हो गया, और इसका करेंगे जो नियतांक होगा वो बाहर होगा तो बचेगा d ओमेगा। और चूंकि पता है हमें d ओमेगा का क्या होता है, 4 पाई। ये समाकलन d ओमेगा करेंगे उसका मान क्या होता है, 4 पाई होता है, इसलिए फाई e बराबर Q/4π0 और d ओमेगा का क्या लिखेंगे, 4 पाई। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कैंसिल हो गया, और फाई e का मान है Q/ε। चूंकि गॉस का प्रमेय यही होता है, फाई e बराबर Q/ε। देखिए कितनी छोटे तरीके से एकदम ट्रिक के साथ मैंने आपको बता दिया कि गॉस का प्रमेय होता क्या है। ये देखिए हर साल का लगातार 5 नंबर में देखने को मिलता है। इसके 5 अनुप्रयोग हैं, 5 अनुप्रयोग का वीडियो बना देंगे। और चूंकि आप लोग बेहतर तैयारी करते रहिएगा, एकदम बढ़िया से बढ़िया अच्छे परसेंटेज के साथ पास कीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। हाँ एक बात और है, एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए और बताइए कि कन्हैया कोचिंग क्लासेस पे हर सब्जेक्ट की धुरंधर तैयारी चल रही है। थैंक्स।